हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आए दिन तुम सुनते रहते हो, कभी दादी बोलती है मेरा बीपी हाई हो रहा है, कभी कोई बोलता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। तो आज हमें जानना है कि ये बीपी हाई लो एक्चुअली बीपी क्या होता है। अच्छा, तुम में से कितने बच्चों ने देखा होगा कि बीपी नाम आता था, लेकिन हम कभी ध्यान से नहीं सोच पाए कि बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर है। बस बीपी नाम सुना था। तो बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर। मतलब वो कौन सा प्रेशर? ये हमारी अगर वेसल है, वेसल मतलब कि हमारी कोई भी नस है और इसके अंदर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये इसकी इंटरनल वॉल्स पर क्या लगाएगा? प्रेशर। इंटरनल वॉल्स पर क्या लगाएगा? प्रेशर। और इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये किसने लगाया है? ब्लड ने। ये प्रेशर ब्लड ने लगाया, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और हम जानते हैं कि बीपी आर्टरी के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है। अब बीपी की दो वैल्यूज़ होती हैं। अब कभी जब तुमने कभी मेडिकल तरह से हॉस्पिटल में नर्स के थ्रू या फिर खुद के घर के अंदर कुछ मशीन होती है आजकल डिजिटल मशीन, उससे बीपी नापा होगा, तो उसमें दो वैल्यूज़ आती हैं। तो दो वैल्यूज़ होती हैं बीपी नापते वक्त, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। अब हम तो भूल जाएंगे भाई ज़्यादा वाली कौन सी थी और कम वाली कौन सी थी। तो देखो, एस बाद में आता है तो ज़्यादा है और डी पहले आता है तो कम। तो मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है एस मतलब सिस्टोलिक, और ये डायस्टोलिक कम वैल्यू को। ऐसे ट्रिक बना सकते हो तुम याद करने के लिए सिर्फ। अब होता क्या है बीपी के अंदर, पहले तो ये समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि नापते कैसे हैं। अगर तुम किसी डॉक्टर को नापते हुए देखोगे तो एक तो अपना स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेगा और दूसरी चीज़ वो इस्तेमाल करेगा स्फाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, नाम बड़ा ही लॉन्ग है इसका, तो दो पार्ट में कर सकते हो। स्फाइगमोमैनोमीटर, स्फाइगमोमैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर स्फाइगमोमैनोमीटर, ऐसे तुम आसानी से याद कर सकते हो, स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हो उसकी। अब इस तरह से तुमने देखा होगा अटैची खोलते हैं कुछ डॉक्टर, और उसके पास अंदर से एक पाइप निकल रहा होता है। उस पाइप के पास एक रबड़ की बॉल सी होती है और उस पर एक बटन सा होता है टाइट करने का या लूज़ करने का। और दूसरा पाइप जो निकल रहा होता है उस पर एक स्ट्रैप होता है। उस स्ट्रैप को वो बाजू पर, इस वाले पार्ट पर, हमारे मसल्स वाले पार्ट पर, डंबल वाले साइड पर, उस पर बांधते हैं और उसमें वेलक्रो लगा होता है, चिपक जाता है वो। और फिर इससे प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। और प्रेशर इंक्रीज़ करते वक्त डॉक्टर ना बहुत ध्यान से अपने स्टेथोस्कोप को कान में लगाकर उसके स्टेथोस्कोप रिसीवर को कहाँ पे लगाता है? इस पार्ट पर, और सुनने की कोशिश कर रहा है। अब ये मत सोचना कि उसका मन कर रहा है गाना सुनने का, अंदर गाना आ रहा होगा धूम मचा ले, तो गाना नहीं सुनना उसको। डॉक्टर क्या सुन रहा है? हमारी पल्स रेट। हमारी ना पल्स में आवाज़ आती है जब हमारा ब्लड चलता है तो दुख 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 हट की आवाज़ आती है ना, इसी टाइप से एक आवाज़ होती है पल्स की। उस पल्स की साउंड को डॉक्टर सुन रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। और कब तक प्रेशर बढ़ाएगा? जब तक कि वो साउंड आना बंद ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो डॉक्टर देख रहा है वैल्यू को, वो कौन सी वैल्यू ढूंढना चाहता है? इसके अंदर मरकरी ऊपर बढ़ रहा है स्केल के अंदर, और डॉक्टर ने देखा कि इस वाली वैल्यू पर आवाज़ आना क्या होगा स्टेथोस्कोप में? बंद। लेकिन उसके अलावा भी बढ़ाता है, थोड़ा बहुत एक्शन करके देखता है। तो यहाँ पर बंद हो गई है, मरकरी ऊपर तक ले गया। तो डॉक्टर ने पहली वैल्यू देख ली, कौन सी? सिस्टोलिक। तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पर जो मैक्स वैल्यू आई वो डॉक्टर ने देख ली, वो कौन सी है? सिस्टोलिक प्रेशर। मान लो वो आया हमारे पास 121, और फिर डॉक्टर क्या करेगा? अब उसको यहाँ से इस प्रेशर को रिलीज करेंगे, और जैसे ही रिलीज करेंगे धीरे 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 धीरे, अब बहुत ध्यान से सुन रहा है डॉक्टर, दोबारा से क्या सुनने की कोशिश कर रहा है कि वो पल्स जो बंद हुई थी, जो साउंड बंद हुआ था, वो दोबारा से बिगिन कब हो रहा है। मतलब पल्स, ये जो हमारी आर्टरी है इसके अंदर जो ब्लड चल रहा है, वो स्टॉप किस पर हुआ और दोबारा चालू किस पर हुआ? तो चालू जिस पर हुआ, जिस पर वो मान लो यहाँ पर आया, इस पर क्या हुआ? ये मिनिमम वैल्यू है इसके अंदर, और जिस पर दोबारा से साउंड इसके अंदर बिगिन हो गया, और ये कौन सा कहलाएगा? डायस्टोलिक। और मान लो ये आया 81। अब डॉक्टर बोलेगा कि हाँ जी
पेशेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बीपी इज़ नॉर्मल। तो डॉक्टर ने क्या चीज़ को देखकर बीपी नॉर्मल बोला कि 120, 121 और 81, इट इज़ नियर टू 120 और 80, तो नियर है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा इट्स कंपैरेटिवली नॉर्मल। और एग्जैक्ट तो आना बड़ा ही मुश्किल होता है, हर किसी का एग्जैक्ट नहीं होता कि तुम बोलोगे 120 और शार्प 80 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 फिगर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। डायस्टोलिक समझ में आए जिस पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, पूरी तरह से आर्टरी क्या हो जाए हमारी बंद, और डायस्टोलिक जिस पे आर्टरी दोबारा से बिगिन हो जाए, दोबारा से रिलैक्स हो जाए, पल्स ब्लड बढ़ना आगे दोबारा चालू हो जाए। अब इन दोनों प्रेशर्स को कंबाइन करके हम रेंज निकालते हैं जिसको बीपी बोलते हैं 120/80। और किस में नापते हैं इसको? mm ऑफ Hg। mm क्या है? मिलीमीटर। मतलब जो स्केल है ना, इस स्केल के अंदर जो मार्किंग है वो mm में हो रखी है, मिलीमीटर में, और उसमें मरकरी है। तो मरकरी कितना मिलीमीटर ऊपर चढ़ा या नीचे आया, वो इसकी वैल्यू है ये। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये तो रही बात किस चीज़ की कि बीपी नापते कैसे हैं। अब बीपी ज़्यादा या कम दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। अगर हमारी वैल्यू 120 मैक्सिमम वैल्यू ये जा रही है 180 या 200 या 220, तो इसका मतलब यू आर इन अ केस ऑफ हाई बीपी, बहुत ज़्यादा बीपी। ऐसे में तुम्हारे इस बॉडी के अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से चल रहा है और ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है वो प्रेशर? अगर किसी पानी के पाइप के अंदर से पानी चल रहा है तेज और उसके मुंह को दबा दोगे तो पाइप फटने को जाता है ना, पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जस्ट एज सिमिलर हमारी नसों के अंदर जब हमारी वेन आर्टरीज के अंदर क्या हो जाए, रेजिस्टेंस टू फ्लो, किसकी वजह से? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोलिस। आर्टियोलिस मतलब होता है हमारी जो आर्टरीज है वो अंदर से ब्लॉक होना चालू हो जाए, उसके अंदर फैट वगैरह खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो जाए। इसका मतलब कि पास होने के लिए जगह पहले चौड़ी थी, अब जगह क्या हो गई है? कम। तो लोग भिड़ के चलेंगे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे ब्लड क्या होता है, चलने में मुश्किल होती है उसको, तो ब्लड हाई प्रेशर लगाता है अंदर, इसी को बोलते हैं हम हाई बीपी। और हाई बीपी की वजह से क्या होगा, हमें बेचैनी होगी, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और इवन हमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन अल्टीमेटली किस में रिजल्ट करती है? रप्चर ऑफ वेन्स, हमारी नसें फट जाएंगी। आजकल तुम सुनते हो ना किसी की डेथ हो गई, पता डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग की नस फट गई थी, कान में से, नाक में से, आँख में से क्या आ जाता है? खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। दिस इज रप्चर ऑफ वेन्स। और बीपी लो चला गया तो अगर मान लो किसी का बीपी 120 की जगह पर मिनिमम कितना चला गया है? 80, और ये वाली वैल्यू चली गई 60, लो बीपी। और लो बीपी में कैसा होगा? स्लीपीनेस, तुम्हें नींद बहुत तेज आएगी और तुम बेहोश हो जाओगे। और तुम बेहोश हो जाओ तो जैसे ही बीपी हमारा बहुत ज़्यादा लो होएगा, कितना लो बीपी मतलब होता है 120 में से 20 या फिर 30 वैल्यू कम कर दो, ऐसे ही इसमें से 20 के आसपास वैल्यू कम कर दो, तो लो बीपी के अंदर हमें नींद महसूस होएगी, और नींद आएगी और हम बेहोश हो जाएंगे और हम सोते रह जाएंगे, और बीपी और ज़्यादा डाउन चलता चला गया तो अल्टीमेटली हम उठ भी नहीं पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली लो बीपी। तुम्हें लगेगा कोई इंसान सोया हुआ है थकान की वजह से, उसे चक्कर आ रहे हैं, घबरा के सो गया है, बट एक्चुअली इज़ नो मोर। और हाई बीपी भी खतरनाक है। कोई इंसान परेशान हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, उसको हाइपरटेंशन हो रही है, और पता चला वो बेहोश होकर गिर गया, डॉक्टर के पास ले गए, पता चला कि नस फट गई दिमाग की, ब्लड आ गया आँख नाक कान में से। तो बीपी कुछ आसान चीज़ है या मुश्किल चीज़ है? बहुत मुश्किल चीज़, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और हमें अपनी फूड हैबिट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा बीपी क्या रहे? नॉर्मल। और बीपी हाई होना लो होना दोनों ही खतरनाक है। इसके लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ना हो, हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ना आए, गुड कोलेस्ट्रॉल हो, बेकार फैट ना हो। तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।